बहुत से बच्चे एग्जाम में फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ये 1.5 दिन वो अच्छे से प्लान नहीं कर पाते, वो अच्छे से पूरा पढ़ नहीं पाते, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लो होता है और पेपर में फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आपके लिए लाई हूं 1.5 दिन की पूरी स्ट्रैटेजी जो आपको सीए फाउंडेशन लॉ क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। आई होप आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत धमाकेदार गया होगा, बट अब बारी है लॉ की। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कब खाना है, कब बैठना है, कब उठना है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक करना मत भूलिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 इज आज आपका पेपर हो गया है अकाउंट्स का, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो आप 2 घंटे की रेस्ट ले लो, ठीक है। बहुत पहला पेपर हुआ है, थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दे दो, ठीक है। 8 बजे आप पढ़ाई स्टार्ट करो। पहले 1 घंटे में आप चैप्टर 1 कंप्लीट कर लो। आपको पता है बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है, बट 6 मार्क का उसमें आता ही है, ठीक है। आपने मेरी आरटीपी वाला या क्वेश्चन डिस्कशन वाला देखा होगा, तो उसमें मैंने क्लियरली कौन से चैप्टर पेपर में कितने मार्क्स के लिए आए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर में, प्रीवियस ईयर में, उस सब कुछ मैंने उसमें बताया है। तो 6 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो 1 घंटे में आपका पहला चैप्टर हो जाएगा। फिर आप 1 घंटे का रेस्ट लो, डिनर विनर जो भी है, वॉक करनी है थोड़ा कर लो, ठीक है। अगेन 10 से 11 हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसके हर यूनिट के लिए मैंने प्रॉपरली आर अलोकेट करके रखे, ठीक है। तो हम आज के दिन में ही पहला वाला यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम 11 बजे आराम से सो जाएंगे क्योंकि अब थक गए हम बहुत ज्यादा। 11 बजे सो जाओ और दूसरे दिन कल मतलब सुबह 6 बजे उठो। 7 घंटे की अच्छे से नींद लो, दिमाग ठंडा करो और चालू करो क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। फिर 6:30 बजे आप बैठो। अगेन चैप्टर 2 ही हम कंटिन्यू करेंगे। इन 2 घंटे में हम ये 2 यूनिट कंप्लीट करेंगे, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो आपके पास 1-1 घंटा एक यूनिट के लिए है, ठीक है। फिर आप 8:30 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, ठीक है। फिर 9 बजे वापस से आपको बैठना है। अगेन 9 से 11 में आपको 4 to 4 and 5 ये यूनिट्स कंप्लीट करने हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अगेन 11 to 1 आपको 8 और 9 मैंने इसलिए उसको 1-1 घंटा दिया है, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसको मैंने 1-1 घंटे का टाइम दिया है। तो आपको अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको उस वीडियोस में पता चल जाएगा कि कितने कितने मार्क्स के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए हम उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आते हैं 1 बजे आप लंच ले लीजिए, पावर नैप ले लीजिए क्योंकि बहुत सारा आगे पढ़ना है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो पावर नैप लेना जरूरी है। फिर 2 बजे आप वापस बैठो, ठीक है। 2 से 3:30 1.5 घंटे में आपको 2 यूनिट कंप्लीट करने हैं, यूनिट 6 एंड यूनिट 7। ऐसे करके आपका 3:30 बजे तक के चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। दैट इज अप टू 24 to 36 मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 3:30 से 4:30। इस 1 घंटे में आपको एलएलपी कंप्लीट करना है। मैंने इसीलिए इस सिंपल चैप्टर को रखा हुआ है पहले, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक चैप्टर हो चुका है, ठीक है। बट एक कंप्लीशन की फीलिंग इससे आ जाएगी कि यार ठीक है, मतलब अभी 4:30 हो रहा है, मैंने 2-3 चैप्टर तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो वो एक कंप्लीशन की फीलिंग आ जाएगी। वो अगेन 6 से 12 मार्क का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4:30 से 6:30 आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट कर लो। 2 घंटा दिया है, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। बट इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि 18 से 24 मार्क के लिए वो आता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट 6:30 to 8:30, अगेन 2 घंटे हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1 यूनिट 2 आपको 8:30 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिनर वगैरह ले लो आधे घंटे का। फिर अगेन जो रात के 2 घंटे हैं 9 से 11, उसमें आपको बचे हुए 2 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। तो ऐसे आपके 18 से 24 मार्क वापस से कवर हो जाएंगे। तो 2 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एंड ऑफ द डे में खत्म हो चुके हैं, प्लस 2 छोटे छोटे चैप्टर्स भी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे, मतलब जो एग्जाम डे है, ठीक है। अगेन आपको 11 बजे सो के सुबह 6 बजे उठना है। 7 घंटे की नींद उस दिन भी लेनी है, ठीक है। नींद में कोई सेक्रीफाइस नहीं करना है और खाने पीने में भी कोई सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है। 6:30 बजे तक आप अपना रूटीन कंप्लीट कर लो। फिर 6:30 से 8:30 आप कंपनीज एक्ट उठाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले इसीलिए नहीं लिया है, ऑलरेडी बड़े बड़े चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं पहले ही दिन में, इसलिए दूसरे दिन फ्रेश उठ के आप ये अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगेन उसमें 18 to 24 मार्क्स है। फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लो,
खाना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, ठीक है। फिर 9 से 10:30 आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करना है, ठीक है, विच इज अगेन ऑफ 12 to 18 मार्क्स, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, क्लियर। तो आप 1.5 घंटे में इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर। एंड उसके बाद 10:30 से 12 ये 1.5 घंटा मैंने एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। इनकेस आपका कुछ छूट गया ऊपर तो आप इसमें वो चीज़ कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका पूरा टाइम टू टाइम चला है, पूरा जो शेड्यूल है, तो कोशिश करना जो मैंने कॉन्सेप्ट क्रैकर दिया है वो भी आप एक बार रेफर करके जाओ, जिससे आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी में जो भी कॉन्सेप्ट आए होंगे वापस रिवाइज हो जाएंगे। स्पेसिफिकली वो जो रिपीट हुए हैं मैंने रेड में उसको करके रखा था कॉन्सेप्ट क्रैकर में, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको ये 1.5 घंटे में एक बार रेफर करने हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अच्छे से कवर कर लिए हैं या नहीं, जो ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस 1.5 घंटे में एक तो आप लेफ्ट ओवर जो भी आपका बचा हुआ है वो रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप कॉन्सेप्ट क्रैकर पढ़ सकते हो। इस तरह से 12 बजे तक आप फ्री हो जाते हो, लंच वंच करो और एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। जितने भी टाइम आपको लगता है उस हिसाब से आप, मतलब सेंटर पे जाने के लिए जितना भी टाइम लगता है उस हिसाब से आप निकल जाओ, क्लियर। तो इस तरह से एक एक यूनिट को हमने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है, कोई भी टॉपिक पे आप फुल टाइम स्टिक मत हो जाओ कि बिल्कुल एंड तक घुस के रहोगे, ठीक है। यूज चार्ट्स, ठीक है। तो उसको आपको अच्छे से रीड करना है, कॉन्सेप्ट को रीड करना है, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल उसमें घुस के पढ़ाई नहीं करनी है, घुस के पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, ऐसे तो आप कभी भी उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपने हमें पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार ब्रशअप करना है, तो उसी स्पीड से उसी तरह आपको पढ़ना है। इसीलिए ये जो आर का मैंने बंधन डाला है वो इसीलिए डाला है ताकि आप आगे के आर्स जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो बिल्कुल एक ही चीज पे स्टिक मत रहना, कॉन्फिडेंट रहना, जो भी आपको आता है नहीं आता है, ठीक है। आप पूरा एक बार रिवाइज कर लो, एक बार कॉन्सेप्ट सारे रिकॉल कर लो, ठीक है, एंड दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो विद द एग्जाम। ज्यादा सोचने की या ज्यादा डाउन फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा हो तो आप जरूर लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, आई नो यू कैन डू इट, बेस्ट ऑफ लक।